धन्यवाद। और धन्यवाद गन्नौर का, और धन्यवाद छत्तीस बिरादरी का, और धन्यवाद सबसे ज़्यादा हमारी मातृशक्ति का, जो पिछले 2 घंटे से यहाँ गर्मी के मौसम में बैठे हैं सब पसीनों में। मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमारे प्यारे प्यारे बच्चे, सबका दिल से आभार, दिल की गहराई से धन्यवाद। आप सबने इतना सम्मान दिया, इतना प्यार दिया, इतना आशीर्वाद दिया। मैं सबको सिर झुकाकर नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। नमस्कार। अभी एक तो मैं अपनी 5 से 7 मिनट में बात पूरी करूंगा, क्योंकि मेरा जो टाइम था वही सबने बांट लिया आगे कार्यक्रम। दूसरा, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, एक मेरा बड़ा भाई, एक छोटा भाई हरीश बाजवा जी और अंकित मल्होत्रा जी, जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, जिनकी वजह से आज आप सबसे मिलना हुआ, इस कार्यक्रम में आना हुआ। दोनों भाइयों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। दोनों भाभी जी आई हैं, उनका भी धन्यवाद। और हमारी एक टीम है तो प्रॉपर पीछे खड़ी, कुछ आगे है, कुछ दाएं हैं, बाएं, और बहुत सारी भाभी जी भी। सबका नाम लूंगा, कोई छूट गया तो उसको बुरा लगेगा, इसलिए मेरे सब रिस्पेक्टेड हैं, सम्मानीय हैं। ये वो साथी हैं जो रात को 2 बजे तक, 1:30 नहीं 2 बजे तक बैठ के सारे कार्यक्रमों की, कल की ड्यूटी कहाँ, कल कहाँ जाना है, कैसे, कहाँ क्या चीज, पैम्पलेट बैनर कहाँ भिजवाने हैं, सारा सब कुछ सब लगे हुए। बहुत सारे यहाँ भी कम से कम 50 ऐसे लोग हैं जो मेरे हाथ पैर बन के काम कर रहे हैं, उन सबका मैं धन्यवाद करता हूं। देखिए, अभी नारे लग रहे थे देवेंद्र कादियान जिंदाबाद, और सही मायने में मैं दिल की बात कहूं तो जिंदाबाद हमें गन्नौर को करना है। गन्नौर को जिंदाबाद होने की जरूरत है। गन्नौर तरस रहा है कार्यों के लिए, विकास काम के लिए। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, मतलब आप जीटी रोड से जब गन्नौर में अंदर घुसते हैं, चारों दिशा में कहीं भी चले जाते हैं, तो हमें बहुत दुख होता है कि हम गन्नौर के वासी, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे सफाई जगह जगह पर कूड़े पड़े उसकी बात हो, हमारी सारी लाइटें रात को खराब रहती हैं, बहुत सारी गलियों में अंधेरा है, ड्रेनेज सिस्टम, हमारा सीवर का सिस्टम बिल्कुल जीरो है, बारिश में सारा शहर डूब जाता है। जहां हमें बाईपास की जरूरत है वो केवल कागजों में बाईपास है। बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर हमें हमारी मातृशक्ति के लिए, हमारे सभी व्यक्तियों के लिए टॉयलेट की जरूरत है। ना बाजार में टॉयलेट है, शिव पार्क में, उधर सब्जी मंडी के पास, जीटी रोड पर, तहसील के पास, उधर खुबड़ू रोड पे बहुत सारे पब्लिक टॉयलेट्स की बात। आप जाके देखते हैं, जो डिवाइडर बनाया था वो सारे पत्थर टूटे हुए हैं, टोटली शहर चारों तरफ से खुला पड़ा है। मतलब गन्नौर में घुसने के कोई 20 रास्ते, कहीं से भी सुरक्षा का कोई भी इंतजाम नहीं। सबसे पहला, यदि जो देवेंद्र कादियान का सपना है, जो मेरा मैनिफेस्टो है, जो मेरा रोड मैप है, तो गन्नौर के लिए सबसे पहला कोई कदम है तो गन्नौर का सबसे पहले बाईपास हो। उसके बाद जो हमारा सीवरेज सिस्टम है, जिसकी वजह से हमारी सड़कें नहीं रह पाती, बारिश में, हर बारिश में टूटती है, जो जल भराव की समस्या है, किसी भी प्रतिनिधि ने उसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं किया, समाधान पक्का नहीं किया। हमारा बारिश का पानी जाना कहाँ है, ये कहीं भी नहीं है, कहीं किसी किताब में नहीं, सरकारी में। इसलिए बहुत सारे कार्यों के लिए
देश में बहुत सारे रेलवे स्टेशन नए बने हैं, हमारा रेलवे स्टेशन जर्जर है, पुराना है। आप जाके देखो कई स्टेट्स के अंदर बहुत सारे ट्रेनों की यहाँ जरूरत है, जो रुकनी चाहिए समालका में रुकती, हमारे यहाँ नहीं रुकती। हमारे बस स्टैंड की हालत जर्जर है, हमारे शिक्षक संस्थानों की हालत खराब है। नाम का कॉलेज पास हुआ है लेकिन कोई बिल्डिंग नहीं, ना बच्चे। तो समय कम है, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं। मैं एक मैनिफेस्टो के द्वारा आप तक भेजूंगा कि देवेंद्र कादियान ने, गन्नौर के बेटे ने गन्नौर के बारे में क्या सोचा है। और मैं ये आपसे वादा करता हूं, पहले 3 महीने में 8 तारीख से लेकर और 3 महीने के अंदर आपको घर बैठे महसूस हुआ होगा कि अब गन्नौर का जो विधायक है हमारा बेटा है, छत्तीसगढ़ का बेटा है, इसमें काम करने की शुरुआत। और एक शहर के लिए बहुत बड़ा कार्य, एक शहर के लिए बहुत सम्मानजनक कार्य, बहुत बड़ा कार्य। 8 तारीख के बाद 24 घंटे के बाद 9 तारीख को गन्नौर के लिए सौगात देवा संस्था के माध्यम से आपका बेटा करने जा रहा है, बड़ी सेवा 24 घंटे के अंदर, ताकि मेरे गन्नौर को ये महसूस हो कि अब हमारा बेटा आया है, अब गन्नौर चमकेगा, गन्नौर बदलेगा भी, नया गन्नौर, नवी गन्नौर बनेगा। बातें बहुत सारी हैं लेकिन समय कम है और बहुत सारी पुरानी बातों पे हमें चर्चा नहीं करनी है। भाई हमें क्यों टिकट नहीं मिली, सब परमात्मा ने जो किया अच्छा किया। हम वहां भी ईमानदारी के साथ रहे, खूब मेहनत करी। जन जन की जुबान पे यह था कि देवेंद्र कादियान टिकट का हकदार था, वही बीजेपी की सीट निकाल सकता है। खूब मेहनत पसीने खूब निकाले, लेकिन ये शायद पार्टी की आंखें बंद हो गई थी, लेकिन मेरे गन्नौर की आंखें खुली हैं। मेरे गन्नौर सब कुछ देख रहा है, कहाँ गलत है कहाँ ठीक है। और मुझे अच्छे से पता है कि आने वाली 5 तारीख को इतनी लंबी लाइनें लगेंगी और 8 तारीख को हरीश भाई साहब तो कोई दूसरा फिगर बता रहे थे। जितने भी फिगर आए आप मेरी बात नोट कर लेंगे, वो सारे छोटे हैं। गन्नौर की जीत पूरे हरियाणा की सबसे बड़ी जीत है। और 1 मिनट सिर्फ उन लोगों के बारे में कहना चाहता हूं जो हमारे व्यापारी भाइयों को सोचते हैं कि उनको डराकर, धमकाकर, धमकी देकर चुनाव जीत जाएंगे। मैं उनसे कहना चाहता हूं, आपकी वोट आएगी 3838 बस। जिन्होंने धमकी दी, जमानत जब्त हो गई। गन्नौर में कोई भी उनको चाय पिलाने के लिए राजी नहीं है, न वो चाय पीने के लायक है। इसलिए मैं उनसे निवेदन करता हूं, कृपा करके आप सोनीपत बैठिए और इन हमारे गन्नौर वासियों को डराना बंद कर दिए। ये व्यापारी हैं, ये अपना असली काम 5 तारीख को अपने दिखा देंगे कि ये डराने का, धमकाने का नतीजा क्या है।